अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत सरकार भले ही हर मामले में अपनी तारीफ करती होगी, खासकर मोदी हुकूमत की एक बार फिर पोल खोलती नजर आ रही है। यूक्रेन रूस जंग में आखिर भारत का क्या किरदार, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के तकरीबन 20,000 के करीब तलबा यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। कर्नाटक से भी काफी तादाद में कॉलेज तलबा और तलबात की तादाद है। बेलगाम शहर के भी 3 तालिबे इल्म यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर वालिदैन फिक्र में मुब्तला है। विपक्ष की जानिब से मोदी हुकूमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बजाय इनकी मदद करने के हवाई जहाज का किराया दुगना करने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारत के तलबाओं की फिक्र करने के यूपी चुनाव में मसरूफ योगी मोदी अमित शाह पर तंज कसा जा रहा है, जिस पर मोदी हुकूमत पर जमकर सवालों की बौछार की जा रही है। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार फॉरेन पॉलिसी में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मोदी सरकार को न सिर्फ नाकामी हाथ आई है, बल्कि दुश्मनों की फहरिस्त और भी तवील होते देखा जा रहा है। यहाँ तक नेपाल और श्रीलंका भी अब आंखें दिखाते नजर आ रही है। भारत में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सियासत, फसाद, नफरत के कुछ और देखा ही नहीं जाता। जाहिर है तशद्दुद की फिजा में कोई यहाँ पर पैसा लगाए भी तो क्यों। लिहाजा हर हाल में हुकूमत गाय, गोबर, बीफ, हिजाब जैसे गैर जरूरी मसलों पर अवाम को भड़काकर इख्तिदार की कुर्सी हासिल करना एक ही मकसद इनके सामने देखा जा रहा है। अब जब यूक्रेन रूस की लड़ाई जारी है और यूं भी कहा जा रहा है कि क्या यह जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील तो नहीं होगी, ऐसा डर कईयों को हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ना तो भारत नाटो के साथ अच्छे ताल्लुकात रख पाया और ना ही रूस की तरफ जा पाएगा, ऐसी हालत देखी जा रही है। क्योंकि जो बाइडेन के खिलाफ अब की बार ट्रंप सरकार जैसे हरकतों को वजीर आजम मोदी ने खुद अंजाम दिया है। जाहिर है भारत की मीडिया भले ही मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता या लीडर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आलमी सतह पर मोदी की साख सही नहीं है। अब यूक्रेन मामले में भी कुछ बयान देने से भी गुरेज करना पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन ने सीधे धमकी दी है कि अगर कोई दखल अंदाजी करेगा तो अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार है। और जो गलती मोदी ने ट्रंप की नजदीकियों के जरिए की है कि उसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। भारत को शायद इस पर कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। यूक्रेन पर जब रूस ज्यादती कर रहा था तो नाटो महज दूर से ही धमकी देते नजर आ रहा है। अब इस तरह का मामला भी कुछ कम नहीं है। रूस के साथ चीन है और अमेरिका से दुश्मनी लेने के लिए तैयार है। अगर यह जंग तवील हो जाती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है, इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता। अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करना भी रशिया को महंगा पड़ा था और 10 साल के बाद अफगानिस्तान से रूस को न सिर्फ भागना पड़ा बल्कि रशिया के टुकड़े भी हुए थे, जिसमें से यूक्रेन भी एक है। अब एक नजर इस पर कि आखिर यूक्रेन को क्यों हासिल करना चाहता है रूस। यूक्रेन वाहिद मुल्क है जो यूरोप से सटा हुआ है। यूक्रेन का ज्यादातर हिस्से की सरहदें यूरोप से जुड़ी हुई है और यूक्रेन में गैस के जखीरे बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और रशिया को यह डर लगता है कि इस पर यूरोपियन यूनियन कब्जा न कर बैठे। इस तरफ यूक्रेन नाटो का रुकन बनना चाहता है ताकि रूस से छुटकारा पा सके, क्योंकि रूस आहिस्ता आहिस्ता क्रीमिया और डॉनबास पर कब्जा 2014 में ही कर चुका है। अब हर हाल में रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन आज हमारा मौजू ये नहीं है। सवाल यह है कि इस जंग में भारत की मोदी सरकार का क्या किरदार रहेगा। इस बात को भी हम भूल नहीं सकते कि जिन मुल्कों ने तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया था, यानी कि कबूल किया था, उसमें से रूस भी एक था। खैर, आज जो सवाल है कि आखिर भारत के 20,000 बच्चों को वापस लाने में मोदी हुकूमत देर क्यों कर रही है, और इसी सवाल को लेकर विपक्ष मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है। केरला के 2,000, हरियाणा के 2,000 और दीगर रियासतों से कुल मिलाकर 20,000 पढ़ने वाले बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बजाय इनको वापस बुलाने के वजीर आजम मोदी यूपी चुनाव में मसरूफ नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने तो यहाँ तक कहा कि मुश्किल वक्त में मुंह छिपाना और मौन धारण करना, यानी कि खामोश रहना, यही मोदी हुकूमत का रवैया रहा और यही आदत इनकी है। लिहाजा गोकाक का अमोक चौगला और रायबाग की प्रिया निटगुंदी और निप्पानी का रदगा का सूरज भागोजी यहाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इनकी फिक्र से वालिदैन परेशान है। हुकूमत तो वादा कर रही है पर हवाई जहाज फिलहाल बंद है। जल्द हवाई जहाज शुरू होने से बुलाया जाएगा, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन मामले से मोदी हुकूमत की कमजोरी एक बार फिर जाहिर हुई है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। लिहाजा मुल्क की तरक्की आलमी सतह पर
फिरासत, डिप्लोमेटिक रिश्ते, मनसूबाबंदी की तरफ तवज्जो देने की बजाय आलमी बिरादरी से भारत कटता नजर आ रहा है और ज्यादातर देश में नफरत और बांटने की सियासत में पूरी कुव्वत सर्फ करते देखा जा रहा है। भारत की 20,000 तलवाओं को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर जंग तवील होती है तो शायद भारत की भी परेशानियों में इजाफा हो सकता है, ऐसा माहिरीन का कहना है। क्या नफरत की सियासत से ऊपर उठकर आलमी बिरादरी में कुछ अपना मुकाम भारत बना पाएगा, या महज विश्व गुरु का नारा ही लगाया जाएगा, या फिर इन्हीं नफरती एजेंडों के जरिए अपने इख्तिदार को बरकरार रखने की जद्दोजहद करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।